हेलो बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि मुहावरे क्या है और बहुत सारे मुहावरों को सॉल्व भी किया था। आज हम जानेंगे लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति और उनके अर्थ, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में दोनों पूछे जाते हैं, दोनों ही 2 नंबर के आते हैं। अब हम इसमें कुछ ही लोकोक्ति पूछेंगे, इसका अधूरा ही वाक्य रहता है। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे क्या है। अधजल गगरी छलकता जाए। अधजल गगरी छलकता जाए में इसमें सिर्फ इसका अर्थ देना होता है, इसमें वाक्य नहीं बनाना होता है जैसे मुहावरे में बनाना होता है। इसका मतलब है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति ही अधिक बोलता या फिर डींगे हाँकता है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग बात होती है, ये इसका कहना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना कार्य स्वयं करना। इसमें कहना तो यही चाह रहा है बट इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसका अर्थ ये होगा। आंखों के अंधे नाम नया शुक, गुणों के विपरीत नाम होना। उनमें गुण तो है पर वो सिर्फ नाम के लिए हैं। आगे कुआ पीछे खाई, विपरीत से बचाव का कोई मार्ग नहीं। आगे देखते हैं। आदि तज सारी धोए धाये, आदि मिले ना सारी पाए। इसका मतलब है लालच से सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगर आप लालच करते हैं तो अभी तो आपके पास सब कुछ रहेगा, मगर समय जैसे ही बीतेगा वैसे ही आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप भला तो जग भला। अगर हम ठीक हैं तो हमारी नज़र में संसार भी ठीक है, अगर हम ठीक नहीं है तो संसार भी ठीक नहीं है। आसमान से गिरे खजूर पर अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में उलझ जाना। अभी इस परेशानी से तो बच्चे थे कि ये दूसरी परेशानी आ गई, ऐसा कहते हैं ना। इसी तरीके से ही लोकोक्ति बनती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोस्त तो स्वीकार नहीं करते, उल्टा मेरे से बोलते हो, पूछने वाले मेरे पे आरोप लगाते हो, ये है। उल्टे बांस बरेली को, उल्टा बांस बरेली को मतलब है परंपरा के विपरीत कार्य करना। मतलब परंपरा तो ये है बस आप उसका उल्टा कर रहे हो, ये तो गलत है। 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 का मतलब होता है एक शक्ति होना, एक एकाग्रता की शक्ति होना। चलिए अब हम देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये इसको देखते हैं। एक पथ 2 काज का मतलब है एक ही उपाय पर 2 कार्य, एक ही उपाय हो और उसके 2 कार्य हल हो सके। उसके बाद है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। 2 असमान स्तर वस्तुओं का मेल नहीं होता। कहने का मतलब ये है, कागज की नाव नहीं चलती, बिना किसी ठोस आधार पे कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर किसी कार्य करने के लिए उसकी ठोस वजह होनी चाहिए तभी वो पूरा हो सकता है, नहीं तो वो पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए इसकी कहावत है या लोकोक्ति है कि कागज की नाव नहीं चलती। खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। एक समान वातावरण में रहने वाले अथवा प्रतिव्रती एक दूसरे की बातों के सार शीघ्र ही समझ लेते हैं। अब जैसे कि एक जगह रह रहे हैं तो वह उसकी एक दूसरे की भाषा आसानी से समझ सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। ये भी है इसमें। खोदा पहाड़ निकला चुइया, अधिक परिश्रम करने पर मनोवंचित फल ना मिलना। हमने मेहनत तो इतनी करी पर हम पास नहीं हुए। अब देखते हैं। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। गुणवान व्यक्ति अपने स्थान पर प्रशंसा नहीं करते। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जिनमें बुद्धि होती है, वो अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते हैं। अब देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ क्षणिक ही होते हैं। 4 दिन की चांदनी की अभी तो ये था, अब इतने में क्या हो गया। चोर 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 मौसेरे भाई, समाज विरोधी कार्य में लगे हुए व्यक्ति एक समान होते हैं। जो समाज के विरोध मिलकर काम करते हैं और भी लोगों को साथ में ले लेते हैं तो उन्हें ऐसे बोलते हैं चोर चोर मुसेरे भाई। जैसी करनी वैसी करनी, जैसा आप कार्य करोगे वैसा भरोगे। 3 लोक से मथुरा नारी, सबको अलग और अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दिन दूनी रात चौगनी, इतनी गुणवत्ता में वृद्धि होना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ को काट देना। अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसे वहीं ही समाप्त कर देना चाहिए।